नमस्कार। अब देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार का स्पेशल शो चुनावी चौसर और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। केंद्र में नई सरकार बनने के बाद जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा शुरू किया है, तभी से इसको लेकर हंगामा जारी है। जी हां, लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद ऐसा कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने ढेर सारी चुनौतियां होंगी, क्योंकि केंद्र में बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। इसलिए सरकार बनाने के लिए बीजेपी ने सहयोगी दलों की मदद ली। जनादेश को देखकर ऐसा लग रहा था कि प्रधानमंत्री के सामने विभागों के बंटवारे को लेकर कई सारी चुनौतियां और कठिनाइयां आएंगी। लेकिन विभाग बंटवारे के बाद अब ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री अपने उसी पुराने अंदाज में फिर से सरकार को चलाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई महत्वपूर्ण विभाग अपने पुराने साथियों को ही दे दिया है। बीजेपी के 11 पुराने मंत्रियों को विभाग दिए गए हैं, लेकिन केंद्र में सरकार बनाने में जदयू की महत्वपूर्ण भूमिका रही। ऐसा लग रहा था कि केंद्र में नीतीश कुमार की मोदी सरकार पर धमक रहेगी, लेकिन विभाग बंटवारे से ऐसा अब नहीं लग रहा, क्योंकि जदयू को केंद्र में एक कैबिनेट के साथ एक राज्य मंत्री का पद जरूर मिला, लेकिन जो विभाग जदयू को मिला है वह ऐसे विभाग नहीं है जिसे कहा जा सके कि केंद्र में जदयू की मोदी सरकार पर धमक रहने वाली है। मोदी ने बीजेपी के 11 कैबिनेट विभाग में कोई बदलाव नहीं किया। सीसीएस से जुड़े चारों विभाग अपने पास ही रखे हैं। 12 सीट को लेकर किंग मेकर की भूमिका निभाने वाले नीतीश की पार्टी से राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह के पास पंचायती राज, मत्स्य पालन, डेयरी विभाग मिला, तो रामनाथ ठाकुर के हिस्से राज्य मंत्री के रूप में कृषि किसान कल्याण विभाग मिला। वहीं बिहार में 5 सीट जीतने वाले चिराग पासवान को खाद्य एवं प्रसंस्करण विभाग थमा दिया गया। वहीं हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग मिला। ऐसे में केंद्र से बिहार को मिले विभाग को लेकर अब बहस छिड़ गई है और इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के साथ साथ चिराग पासवान, जीतन राम मांझी पर भी तंज कसते हुए कहा है कि बिहार को एक बार फिर से मोदी सरकार ने झुंझुना थमा दिया। वहीं केंद्र में जदयू की मिली हिस्सेदारी पर तेजस्वी यादव के तंज पर जदयू के साथ साथ हम पार्टी ने भी कुछ अलग ही अंदाज में जवाब दिया है। संतोष सुमन ने कहा कि मंत्रालय के बारे में तेजस्वी को जानकारी नहीं है, तो वहीं संजय झा ने कहा कि लगता है कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार का भाषण नहीं सुने हैं। बिहार एग्रीकल्चर के मामले में जितना ग्रोथ किया है, इसका उन्हें अध्ययन पहले कर लेना चाहिए। बिहार को केंद्र में बड़ी हिस्सेदारी मिली। इतना ही नहीं, इस मामले में अब उपेंद्र कुशवाहा की भी एंट्री हो चुकी है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय कैबिनेट में शामिल बिहार के मंत्रियों के बीच विभागों के वितरण को लेकर मीडिया में बिना काम का बहस चलाया जा रहा है। आदमी को हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। किसी भी क्षेत्र में प्रगति की यही प्रथम शर्त है। आपको बता दें कि कुशवाहा ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, मेरी समझ से सभी मंत्रालय बेहद महत्वपूर्ण है, बस काम करने की दृढ़ इच्छा शक्ति और मजबूत पकड़ हुआ इरादा होना चाहिए। साथ ही कुछ कर गुजरने की दृष्टि भी होनी चाहिए। आखिर क्या चाहिए बिहार को? अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य के अलावे किसानों के घर खुशहाली और नौजवानों के हाथों में काम ही ना। जरा सोचिए कि किसानों को उनके फसल का लाभकारी मूल्य और नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराने वाला महत्वपूर्ण विभाग किसके पास है? बिहार के मंत्रियों के पास ही है ना। इसके साथ ही उन्होंने एक एक करके सभी विभागों के बारे में समझाया है। बहरहाल लोकसभा चुनाव में इस बार बिहार में एनडीए की सीट घटी है। 2019 में एनडीए के पास 40 में से 39 सांसद थे, लेकिन 2024 में यह नंबर घटकर 30 हो गई है। 12 बीजेपी के पास, 12 जदयू के पास सांसदों की संख्या है। वहीं एलजेपीआर के पास 5 तो हम के पास 1 सांसद है। बिहार में 12 सांसदों में से 2 को केंद्रीय कैबिनेट में जगह मिली है, तो 2 सांसदों को राज्य मंत्री के रूप में जगह दी गई है। वहीं जदयू को 12 में से 1 कैबिनेट तो 1 राज्य मंत्री का पद मिला है। 5 सांसद वाले चिराग पासवान की पार्टी को 1 कैबिनेट, तो जीतन राम मांझी की पार्टी हमको 1 सांसद पर 1 कैबिनेट मंत्रालय मिला है, जिसको लेकर यह कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार की भूमिका जो है वह किंग मेकर की होगी। केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक में उनकी धमक रहेगी। लेकिन पीएम मोदी ने जिस तरह से विभागों का बंटवारा किया है, उससे अब साफ हो गया है कि केंद्र से लेकर राज्य तक बिहार में बीजेपी की ही चलेगी, जिसको लेकर विपक्ष को अब बैठे बिठाया मुद्दा मिल गया है। लेकिन जिस तरह से वाकई में केंद्र सरकार की तरफ से बिहार के नेताओं को मंत्री पद दिया गया है या विभाग का वितरण किया गया है,
क्या आपको लगता है कि यह अनफेयर है या ऐसा नहीं होना चाहिए और बिहार के जो भी नेता हैं उनको विभाग अच्छा नहीं सौंपा गया है? तो आप कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको लगता है कि नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से बंटवारा किया है वह काफ़ी सही है, इस पे भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आगे के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।